नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार की उस सियासत की जहां किसी के घर का उजड़ना और किसी बहन का भाई को खो देना भी सिर्फ चुनाव और सियासी रोटियां सेकने का जरिया बन जाता है। बात करेंगे भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की, जो अब 2 महीने बाद भी सुर्खियों में है, खासकर जब भरत की बहन रूबी कुमारी ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के हाथ पर राखी बांधकर न्याय की मांग की और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर यानी कि पीके इस पूरे मामले को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई इन बड़े नेताओं को उस रोते हुए परिवार के आंसू की कोई परवाह है या फिर हर घटना का इस्तेमाल सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ उछालने और अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया जा रहा है। आइए इस पूरी बात को समझते हैं हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वायरल वीडियो को प्ले भी करूंगी, सही बात पकड़ने के लिए बीच में पॉज करूंगी और सच जानने के लिए इसके पीछे के इतिहास को रिवाइंड भी करूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले देखते हैं सोशल मीडिया पर आ रहा ये पहला वीडियो, जिसमें भरत तिवारी की बहन रूबी कुमारी सांसद मनोज तिवारी के हाथ पर राखी बांध रही है और भावुक होकर न्याय की गुहार लगा रही है। राखी बंधा जा रहा है भरत तिवारी की बहन के द्वारा। देखिए भरत तिवारी जी के बहन आज सांसद मनोज तिवारी जी को राखी बांधी और देखिए साथ ही साथ वर्तमान विधायक राकेश ओझा जी हैं। और इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि 17 अगस्त को यानी कि एनकाउंटर के ठीक 2 महीने बाद बिलौटी गांव में भरत तिवारी की बहन रूबी कुमारी ने मनोज तिवारी, बक्सर विधायक आनंद मिश्रा और शाहपुर विधायक राकेश ओझा के हाथ पर राखी बांधी। नेक मांगते हुए रूबी भावुक हो गई और बोली, भैया अब भाई का फर्ज निभाइए, मेरे भाई को न्याय दिला दीजिए। देखिए कितना दर्द है आवाज में। राखी का त्योहार आने वाला है, लेकिन इस बहन के लिए राखी सिर्फ रस्म नहीं रही बल्कि न्याय मांगने का जरिया बन गई। मनोज तिवारी ने परिवार को आश्वासन दिया कि न्याय जरूर मिलेगा, स्मारक भी बनेगा, लेकिन पहले न्याय। उन्होंने पीके के बयानों पर भी टिप्पणी की और कहा कि सोच समझकर बोलना चाहिए, ये तरीका कोई नया नहीं है। जब भी कोई संवेदनशील घटना होती है तो नेता फौरन परिवार के पास पहुंच जाते हैं, राखी बंधवाते, तस्वीरें खिंचवाते और कैमरे के सामने बड़े बड़े वादे करते हैं। लेकिन आज की जागरूक जनता के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ राखी बंधवाकर और बयानबाजी करके अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना ही इसका काम रह गया है? क्या इनके पास इस तरह की घटना को रोकने का कोई ठोस समाधान है या सिर्फ चुनावी माहौल गर्म रखना है? चलिए इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अपनी स्क्रीन पर लाते हैं ये दूसरा वीडियो, जिसमें खुद मनोज तिवारी परिवार से मिलने के बाद मीडिया से बात कर रहे हैं। सस्पेंड किया गया, गिरफ्तार किया गया और जो भी आपने कहा प्रशांत जी के द्वारा, वो मुझे बहुत दुख दिया। इस परिवार के लोगों के बारे में कोई छोटी बात किसी को नहीं करना चाहिए। प्रशांत जी तो फिर भी इतने समझदार माने जाते। इस वीडियो में मनोज तिवारी साफ कह रहे हैं कि भरत तिवारी को न्याय मिलेगा। उन्होंने परिवार के साथ काफी देर भी बिताया, खाना भी खाया, भरोसा दिलाया कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। एक सिपाही की गिरफ्तारी हो चुकी है, कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। उन्होंने स्मारक बनाने की भी बात कही, लेकिन जोर दिया कि स्मारक से पहले न्याय दिलाना है। पीके के बयान पर उन्होंने नसीहत दी कि सोचकर बोलना चाहिए। देखिए एक तरफ परिवार न्याय मांग रहा है, दूसरी तरफ नेता एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। मनोज तिवारी का ये दौरा परिवार के समर्थन से जोड़ा जा रहा है, लेकिन सवाल वही है, क्या ये सिर्फ तस्वीरें या बयान है या असली कार्रवाई भी हो रही है? अब देखते हैं तीसरा वीडियो, जो प्रशांत किशोर यानी पीके का है। इसमें वो मुआवजे और नौकरी की घोषणा के बाद अपना रुख साफ कर रहे हैं कि ये परिवार को नौकरी देना, पैसा देना तो ठीक है, उनका हक सरकार ने किया है, लेकिन इससे न्याय नहीं होगा।
न्याय का मतलब ये है कि जिन लोगों ने गोली चलाई और जिन लोगों ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर सजा होनी चाहिए। किसी के बच्चे की मौत की कीमत एक सरकारी नौकरी और चंद रुपए नहीं है। चंद रुपए आप देते हैं कॉम्पनसेशन के तौर पर, नौकरी देते हैं, वो ठीक है, लेकिन वो न्याय नहीं है। जिन लोगों ने गोली चलाई है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उससे भी बढ़कर गृह विभाग में रिपीट कर रहा हूँ, गृह विभाग और एसटीएफ के गृह मंत्री ने जिन लोगों ने भी गोली चलाने का आदेश दिया है उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। और भरत तिवारी को ही क्यों ये दिया जा रहा है? इस वीडियो में प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मुंह से एनकाउंटर की बात नहीं निकल रही, सिर्फ मुआवजा और नौकरी देकर मामला खत्म नहीं होने देंगे, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि गोली चलाने वाले और आदेश देने वाले सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, परिवार भले ही चुप हो जाए लेकिन हम नहीं चुप होंगे। ये बयान सुनकर लगता है कि पीके परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। खुद भरत तिवारी के परिवार ने, खासकर मां आशा देवी और भाई चंदन तिवारी ने पीके पर गंभीर आरोप लगाए। परिवार का कहना है कि पीके ने न्याय दिलाने का झांसा देकर उन्हें राजनीतिक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। बांकीपुर उपचुनाव के समय गली गली हमदर्दी बटोरी गई, तस्वीरों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन बाद में परिवार को लगा कि उन्हें प्रचार के लिए दबाव डाला जा रहा है। परिवार ने साफ कहा कि उन्होंने 4 करोड़ की मदद तक ठुकरा दी थी, तो 50 लाख लेने का सवाल कहां से पैदा होता है। मां आशा देवी ने चेतावनी दी है कि अगर 50 लाख मिलने की बात साबित नहीं हुई तो मानहानि का केस करेंगे। भाई चंदन तिवारी ने भी कहा कि पीके 15 दिनों में न्याय का वादा करके गायब हो गए, बाद में प्रचार का ऑफर आया। ये सब देखकर साफ होता है कि एक दुखी परिवार को कैसे सियासी अखाड़े में घसीटा जा रहा है। चलिए अब थोड़ा रुकते हैं, बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल ठंडे दिमाग से इस पूरे मामले को पॉज करते हैं और इसके पीछे छिपे असली सच को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस घटना की तह तक जाए तो 17 जून को भोजपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी का कथित एनकाउंटर हुआ। पुलिस का कहना था कि वो आत्मरक्षा में गोली चलाई। परिवार का कहना है कि सरेंडर के बाद गोली मारी गई। फेसबुक लाइव वीडियो वायरल हुए, गांव में हंगामा मचा, न्यायिक जांच आयोग बना, कुछ पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई, एक की गिरफ्तारी भी हुई। मुख्यमंत्री ने मुआवजा और नौकरी की घोषणा भी कर दी, लेकिन परिवार कह रहा है कि पहले न्याय दो, फिर शहीद का दर्जा दो। कानून और अदालत अपना काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे चालाक राजनेता, चाहे वो मनोज तिवारी हो या प्रशांत किशोर, इस दुखद मामले को अपनी राजनीति चमकाने का जरिया बना चुके हैं। एक तरफ परिवार खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, दूसरी तरफ नेता टीवी और सोशल मीडिया पर एक दूसरे को ललकार रहे हैं। जनता भी ये सब पास से देख रही है और किसी के घर उजड़ने पर भी इंसानियत पीछे छूट जाती है, कुर्सी की राजनीति आगे रहती है, ये भी समझ रही है। इस पूरी राजनीति और नेताओं के पुराने तौर तरीके की असलियत समझने के लिए आइए अब समय के पहिए को थोड़ा पीछे लेकर जाते हैं, यानी कि रिवाइंड करते हैं। बिहार के राजनीतिक इतिहास को पलट कर देखें तो साफ समझ आएगा कि यहाँ अपराध, हत्या और एनकाउंटर जैसी घटना पर राजनीति करना हमेशा से पुराना फॉर्मूला रहा है। जब भी कोई दर्दनाक घटना होती है, तमाम दल के नेता फौरन उसके घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, सिर्फ ये दिखावे के लिए कि वो ही सबसे बड़े हितैषी हैं। राखी बंधवाते हैं, मुआवजे का वादा करते हैं, कैमरे के सामने आंसू बहाते। लेकिन भरत तिवारी के मामले में जिस तरह परिवार और नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप चले, उसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि संकट के समय भी ये राजनेता अपनी राजनीतिक दुकान चलाने से पीछे नहीं हटते। हवा में उछाले जा रहे बयान हो या मदद के नाम पर खेले जा रहे सियासी खेल हो, इतिहास गवाह है कि जनता के नाम पर नकली आंसू बहाने वाले असल में अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने में लगे रहते हैं। आज का दौर बदल चुका है। आज की जागरूक जनता सब अच्छी तरीके से जानती भी है और पहचानती भी है। वो समझती है कि कौन असली न्याय के लिए लड़ रहा है और कौन सिर्फ तमाशा खड़ा कर रहा है। तो आज के इस पूरे घटनाक्रम का सार यही निकलता है कि भरत तिवारी एनकाउंटर जैसे गंभीर और संवेदनशील मामले को भी हमारे नेताओं ने पूरी तरीके से सियासी अखाड़ा बनाकर रख दिया है।
एक तरफ मनोज तिवारी के हाथ पर राखी बंधवाकर न्याय मांगती बहन है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के बड़े बड़े दावे और परिवार के उन पर गंभीर आरोप है। मुआवजा, नौकरी, स्मारक सब कुछ हो, लेकिन परिवार की पहली मांग क्या है? न्याय चाहिए। इन सब बातों ने साफ कर दिया है कि इन नेताओं के लिए किसी की जान और इंसानियत से बढ़कर सिर्फ कुर्सी और सियासत मायने रखती है। जनता अब इनकी चालों, चेहरों और बयानों को अच्छे से समझ चुकी है। जो लोग किसी के उजड़े घर और रोते परिवार के दर्द को भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आते, उन्हें जनता आने वाले वक्त में अपने वोटों के जरिए सही रास्ता खुद दिखा देगी। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।